नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आज दिन में मौसम बिगड़ा रहा। रुक रुक कर बरसात होती रही। दोपहर बाद हालांकि बरसात बंद हो गई, लेकिन आसमान में काले बादल छाए रहे। लगातार बारिश से मौसम सुहाना हो गया और अयोध्या वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई। बारिश से गन्ना किसानों की बाछें खिल गई हैं, जबकि धान की फसल को भी फायदा पहुंचा है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 24 घंटे में मध्यम से हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। हवा की सामान्य और पूर्वी दिशा रहने की संभावना है। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही अंदेशा जताया था और अलर्ट किया था कि बारिश होगी। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटे अभी मौसम में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अयोध्या के नगर कोतवाली क्षेत्र के डाभा सेमर के तहसील सदर अंतर्गत ग्राम पूल हुसैन खां के निवासी राम धीरज यादव ने भूमाफियाओं के द्वारा घूर पट्टे की भूमि पर कब्जा मुक्त कराए जाने का आरोप लगाया। उनका आरोप है बेशकीमती घूर गट्टे की भूमि है जो चकबंदी के दौरान छोड़ी गई है और किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा वर्तमान में इस भूमि पर कोई भी निरस्तीकरण का आदेश नहीं है, जबकि मौके पर खाली होने के कारण करोड़ों रुपए की इसकी कीमत होने के चलते भूमाफिया की नजर इस पर पड़ चुकी है। अगल बगल के घाटों का सहारा लेकर उक्त घूर गड्ढे की जमीन को प्लाटिंग करने पर भूमाफिया आदा हो गए हैं। उक्त प्रकरण अगर समाप्त नहीं हुआ और जमीन को खाली नहीं कराया गया तो यहां पर अप्रिय घटना हो सकती है। उन्होंने मांग किया कि भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और उन्होंने इसकी शिकायत जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल पर भी की है। ग्राम सभा पूरे हुसैन, पोस्ट डाभा सेमर का मामला है। सदर तहसील है सर। और क्या मामला है? मामला ये है, खाद गड्ढे पे अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है विपक्षी द्वारा। कौन विपक्षी लोग हैं? विपक्षी हैं प्रॉपर्टी डीलर लोग, नाम नहीं पता है क्योंकि एग्रीमेंट कराए नहीं है लोग। हाँ, काशकार से वैसे मिलके बस ये ज़मीन खाद गड्ढे वाली ज़मीन पे इन लोगों की निगाह है। 3.5 बिस्से ज़मीन है, 3500 रुपये स्क्वायर फीट ज़मीन है, इसलिए ज़्यादा इस पर लोग लगे हुए हैं। और 7-8 लोग नेकपाल को लेके आज आए थे और उस पर कह रहे थे बोर्ड लगा हुआ, जो बोर्ड चस्पा है उसको बोर्ड उखाड़ने के लिए कह रहे थे ज़बरदस्ती ये लोग, ताकि इन लोगों का रास्ता क्लियर हो जाए। अभी तक हम एसडीएम महोदय को दिए हैं, डीएम साहब को दिए हैं, नगर निगम को भी दे चुके हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल भी शिकायत कर चुके हैं। क्या अधिकारियों से मिला है शासन सर कि काम हो जाएगा और पैसे के बल पे एक चौकी प्रभारी क्या सिपाही हैं, एक बाबलू करके नाम है उनका, वो सर बता रहे थे कि हम इसको कल अभी आए थे तो कह रहे थे कि रास्ते की बात है, रास्ता हो जाएगा इन लोगों का। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 80वीं जयंती के उपलक्ष्य में महानगर कांग्रेस कमेटी अयोध्या के उपाध्यक्ष डॉक्टर करण त्रिपाठी के नेतृत्व में जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान के इस मौके पर डॉक्टर करण त्रिपाठी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ही आधुनिक भारत के निर्माता थे। उनके द्वारा ही भारत में कंप्यूटर और सूचना के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए गए, जिसके चलते भारत में लोगों के लिए असीमित और अपार संभावनाएं विकसित हुईं। यह राजीव गांधी की ही सोच और दूरदर्शिता का परिणाम है। इसके लिए यह देश उनके योगदान को भूल नहीं सकता है। प्रतिवर्ष की भांति राजीव गांधी की जयंती के शुभ अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज भी राजीव गांधी की जयंती पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन जिला अस्पताल ब्लड बैंक में किया गया है, जिसमें हमारे कांग्रेस मित्रों ने, साथियों ने, कुल 12 लोगों ने रक्तदान किया है। गांधी एक दूरदर्शी नेता थे और भारत में कंप्यूटर क्रांति के जनक और सूचना क्रांति को जनक कहलाते हैं। आज कंप्यूटर एजुकेशन को देखते हुए, कंप्यूटर में उसके महत्व को देखते हुए रोजगार की संभावना, जो असीमित संभावना जो बढ़ी हुई है, वो कहीं न कहीं राजीव गांधी जी की ही दूरदर्शिता थी।
उनकी सोच थी जो आज सबके सामने पूरे विश्व में सूचना और संचार क्रांति काउंटर क्रांति में एक लोगों को रोजगार मिला है। इसके राजीव गांधी को ही श्रेय जाता है। शिविर करने का मकसद जो है ये है कि रक्तदान सबको करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महान कार्य और पुनीत कार्य है। क्योंकि रक्तदान ही एक ऐसा कार्य है जो समाज के हर धर्मों को, हर वर्गों को परस्पर एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। इसमें ना कोई भेदभाव होता है, ना कोई ये देखता है कि ये ब्लड हिंदू का है कि मुस्लिम का है। जिसको जरूरत पड़ती है वो ब्लड एक दूसरे को लेकर अपना जीवन की रक्षा करते हैं। तो मेरे हिसाब से रक्तदान सबको करना चाहिए। और आज के युवाओं को, लोगों को मैं खाली सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ और उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि रक्तदान अवश्य करें, जिससे कि समाज में लोगों की हम मदद कर सकें। डॉक्टर करण त्रिपाठी, महानगर उपाध्यक्ष। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 80वीं जयंती कांग्रेस पार्टी ने सद्भावना दिवस के रूप में मनाई। इस अवसर पर जिला अस्पताल में मरीजों को दूध और फल का वितरण किया गया तथा कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष तथा संचालन जिला प्रवक्ता सुनील कृष्ण गौतम ने किया। गोष्ठी को वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि आज देश पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मना रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी भारत के महान सपूत। उन्होंने करोड़ों भारतीयों में आशा की किरण जगाई और अभूतपूर्व योगदान देश के लिए किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से महिला जिलाध्यक्ष रेणु राय, पीसीसी सदस्य उग्रसेन मिश्रा, कांग्रेस नेता रामसागर रावत, जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र मणि पांडे आदि मौजूद थे। आज कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती, 80वीं जयंती जिला अस्पताल में हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में दूध और फल का वितरण करके मनाई। वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया तथा यहाँ कांग्रेस कार्यालय पर हम कांग्रेस जनों ने राजीव गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण करने के पश्चात गोष्ठी का भी आयोजन किया। क्या कहेंगे राजीव गांधी जी एक युवा और दूरदर्शी नेता थे। असमय उनकी अल्प आयु में मृत्यु हो गई, परंतु उन्होंने अपने 5 वर्ष के शासनकाल में ही देश को जिस पथ पर मोड़ दिया, आज उनके द्वारा बनाई गई नीतियां इस देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कंप्यूटर के क्षेत्र में जो कार्य किया, उसके कारण आज हमारा हिंदुस्तान सॉफ्टवेयर जगत का हब बन चुका है। हम सॉफ्टवेयर में आज हम विश्व के गिने चुने देशों में आते हैं। इसका कोई अगर कारण था तो राजीव गांधी जी ही थे। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर काम किया, पंचायती राज को मजबूत बनाया, युवाओं को 18 वर्ष की आयु में मतदान देने का अधिकार प्रदान किया। इसके अलावा उन्होंने वो सारे कार्य किए जो इस देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में ले जाने के लिए किए जाने थे। मेरा नाम सुनील कृष्ण गौतम, जिला प्रवक्ता। जिलाधिकारी के निर्देश पर आयोजित होने वाले ग्राम समाधान दिवस की कड़ी में मंगलवार को विकासखंड बीकापुर की 16 ग्राम पंचायतों में समाधान दिवस का आयोजन कर ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया गया। ग्राम पंचायत जेरुआ में ग्राम प्रधान सोनू की अध्यक्षता में तथा ग्राम सचिव भीम सिंह रौनक के संचालन में समाधान दिवस आयोजित हुआ। ग्राम पंचायत सोनबरसा मावी में भी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सोनू सिंह की अध्यक्षता में शिकायतें सुनी गईं। ग्राम पंचायत मजरुद्दीनपुर में भी प्रधानपति दिग्विजय सिंह लल्लू की अध्यक्षता तथा सहायक विकास अधिकारी रविंद्र वर्मा के निर्देशन में करीब आधा दर्जन शिकायतों का निस्तारण किया गया। ग्राम पंचायत अमावा में भी प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद मोबीन की अध्यक्षता में तथा ग्राम सचिव अवधेश प्रताप सिंह के संचालन में समाधान दिवस संपन्न हुआ। इसी तरह से विकासखंड की अन्य ग्राम पंचायतों में जैसे बरेठा, दशरथपुर, चौरचंदौली, मंगारी सहित 16 ग्राम पंचायत में अधिकारियों ने जनता की समस्या को मौजूद रह करके सुना और उसका समाधान किया। देश के पालन में ग्राम पंचायत अमावा में आज ग्राम समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कुल 5 शिकायतें मिली, जिसमें एक को छोड़कर 4 शिकायतें मौके पर ही नोडल अधिकारी द्वारा निस्तारित कर दी गई।
पर ये चक्रोट पैमाइश के संदर्भ में ज़्यादा थी। एक आध शिकायत जो है खंजा और नाली के संदर्भ में थी, जो मौके पर ही सभी शिकायतें निस्तारित की गई। एक शिकायत जो कि चक जो है कम होने के कार्य की शिकायत थी, उसको जो है हकबरारी करने के लिए लेखपाल साहब ने बताया है कि वो जो राजस्व विभाग की प्रक्रिया उसके तहत उसका निष्पादन कराया जाएगा। हमारा नाम अवधेश प्रताप सिंह है, मैं अमावा ग्राम का जो है पंचायत सेक्रेटरी हूँ। हमारे नोडल साहब भी हैं, हमारे लेखपाल साहब भी हैं, वे लोग आज यहाँ ग्राम समाधान दिवस का आयोजन नजरुद्दीनपुर ग्राम पंचायत विकासखंड बीकापुर अयोध्या में किया गया, जिसमें 6 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 4 का निस्तारण किया गया और हर चौथे सप्ताह यहाँ पे लगेगा। 4 गांव पंचायत है, मतलब अगली 18-20 तारीख फिर लगेगा, जिसकी जो समाधान है, जो शिकायत है, यही निस्तारित किया जा रहा है। अगली बार पे और भीड़ बुलाई गई। 2 कार्यों का सत्यापन किया गया और वहाँ जो है SLW के 2 कार्यों का